एक संदेह इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, समझ गए, कि एक संदेह इंसान को कैसे कैसे करके बर्बाद करता है। एक शक, समझ गए। कहानी शंकर भगवान की, किसी और की नहीं है, समझ गए। कहानी है शंकर भगवान और माता सती की, समझ गए। सती का नाम सुने हो? भगवान शंकर जो होते हैं ना, उनकी फर्स्ट वाइफ होती है सती, पार्वती सेकंड वाइफ होती हैं, समझ गए। पहले शादी सती के साथ हुई थी, समझ गए। लेकिन तुम मत कर लेना सेकंड फर्स्ट, क्लियर है? तुम मत कर लेना, क्लियर है? उनके हिसाब से वो एक ही है, दोबारा फिर उन्हीं से हुआ था, है कि नहीं है? लेकिन नाम अलग अलग है, कहानी अलग अलग बताई गई है, क्लियर है? तो एक ऋषि होते हैं जिनका नाम होता है कुंभज ऋषि। क्या नाम था? एक कुंभज ऋषि नाम के ऋषि होते हैं, समझ गए, जिनका आश्रम होता है दक्षिण दिशा में। कहाँ होता है? दक्षिण दिशा में उनका आश्रम होता है, समझ गए। भगवान शंकर के मन में विचार आता है कि चलो चलकर भगवान, मतलब जो ऋषि कुंभज ऋषि हैं, उनसे कुछ राम कथा की बातें सुनते हैं, भगवान राम की कहानियां सुन के आते हैं। राम कथा सुनने से हमारा क्या होगा? उद्धार होगा, कल्याण होगा और कुछ मन को शांति मिलेगी, है कि नहीं है? तो भगवान शंकर और माता सती, समझ गए, हिमालय से उतर के नीचे आते हैं। हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में, समझ गए, ऊपर की ओर। और उनका आश्रम कहाँ है? दक्षिण की ओर, समझ गए। तो माता सती और भगवान शंकर उतर के आराम से आ रहे होते हैं, क्लियर है? ऋषि के आश्रम में जा रहे हो राम कथा सुनने के लिए, समझ गए। यहाँ पर शंकर भगवान ने हमें यह सिखाया है कि जब भी कभी किसी के पास सीखने जाओ तो ऊपर से हमें नीचे की ओर उतरना पड़ता है, समझ गए। यानी सीखने के लिए हमें झुकना पड़ता है, समझ गए। भगवान शंकर हिमालय से उतर करके नीचे की ओर आ रहे हैं सीखने के लिए, है कि नहीं है? तो राम कथा सुनने जा रहे हैं माता सती और शंकर भगवान, समझ गए। तो जब सीखने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में चलते चलते जाते हैं, समझ गए। जाने के बाद आश्रम पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचते समय, समझ गए, यहाँ पर सती से गलती होती है। गलती ये होती है कि भगवान शंकर जब सीखने के लिए जा रहे हैं तो अपना सारा धन, सारा वैभव, अपने अभिमान, अपना मान, सब कुछ त्याग करके एक नॉर्मल इंसान की तरह जा रहे हैं, समझ गए। लेकिन जो सती जा रही है ना, वो अपने अभिमान को लेकर जा रही है, अपने गौरव, समझ गए, अपने धन दौलत, हर एक चीज के साथ जा रही हैं, समझ गए। वो विनम्र होके नहीं गई हैं, क्लियर है? और कथा क्या बोलती है, समझ गए। बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, किसी से जब सीखने जाओ ना तो कितने भी बड़े तोप क्यों ना हो, समझ गए, जीरो बन के जाओ। हमेशा जीरो बन के सीखोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा, समझ गए। और पहले से तुम भरे रहोगे दिमाग में तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा, समझ गए। जैसे आपको एडवाइजरी क्लास में बताया जाता है कि ये क्या होता है, गिलास होता है, बताया जाता है आपको ये क्या होता है, गिलास होता है, इसमें पानी पहले से ही भरा हुआ है, समझ गए। अब इसमें पानी ऊपर से डालोगे इसके अंदर जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। और एक गिलास होता है जो क्या है, वो खाली है एकदम, समझ गए। अब इसमें पानी डालो, कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, अंदर जाएगा? अंदर जाएगा, समझ गए। वैसे ही हमारा मन होता है, समझ गए, हमारा दिमाग होता है। अगर उसको खाली करके बैठोगे ब्रिज क्लास में, मीटिंग में, या कहीं पर भी सीखने के लिए जाओगे, कोई भी काम करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, समझ गए। और पहले से भरा रखोगे तो आपको चीजें समझ में बिल्कुल आने वाली नहीं है, समझ गए। तो भगवान शंकर जो गए हैं उनका दिमाग एकदम खाली है, माइंड एकदम खाली है, पार्वती का भरा हुआ पहले से ही, समझ गए, कि हम तो देवों को देव महादेव की पत्नी है कि नहीं है? इनसे बड़ा कोई है नहीं, हम इनसे सीखेंगे जो सीखना, और किसी और कोई इनके आगे सब जीरो है कि नहीं है? तो मतलब अपने अभिमान को लेके हो गई है, क्लियर है? राम कथा सुनने आते हैं, कहानी सुनाते हैं गुरुजी, कोई दिक्कत ना। कहानी सुनने के बाद वापस आते हैं, समझ गए। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं उस समय भगवान राम की नरलीला चल रही होती है, समझ गए। और नरलीला ये हो भगवान राम की कि सीता माता का हरण हो चुका है, क्लियर है? सीता माता का हरण हो चुका है और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग सीता माता के वियोग में जंगल जंगल वन वन घूम रहे हैं, पेड़ पक्षी पौधों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी, समझ गए। मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, समझ गए, सीता माता की तलाश में घूम रहे हैं दोनों लोग, राम और लक्ष्मण, समझ गए। तो शंकर भगवान देखते हैं कि जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं, समझ गए, उनको दर्शन हो गए। तो शंकर भगवान पास नहीं जाते हैं, वहीं से उनको प्रणाम करते हैं, बोलते हैं जय हो सच्चिदानंद भगवान की, समझ गए। तो सती के मन में संदेह पैदा हुआ, समझ गए। पास इसलिए शंकर भगवान नहीं गए कि नरलीला में कोई दिक्कत ना आ जाए, है कि नहीं है? तो दूर से ही प्रणाम कर ले, बोले जय हो सच्चिदानंद भगवान की, समझ गए। तो सती के मन में क्या हुआ? संदेह हुआ
कि ना सच है, ना चेत है, ना आनंद है। समझ गए? ये तो वियोग में घूम रहे हैं, रो रहे हैं, वनवासी हैं। तो समझ गए? अब इनको भगवान बोल रहे हैं हमारे पति देवों के देव महादेव, अब इन दोनों वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं, इनके सामने झुक रहे हैं। समझ गए? तो उनके मन में संदेह हुआ, बोले हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गए? अपने अपलाइन पे डाउट कर दिया। किस पे डाउट किया? अपलाइन पे डाउट कर दिया, संदेह हो गया, अपलाइन पे भरोसा नहीं है। समझ गए? शंकर भगवान बोल रहे हैं कि डाउनलाइन जी, देवी जी, ये जो जिनके सामने हम झुके हैं ना, जिनको हमने प्रणाम किए हैं, ये भगवान राम है, ईश्वर है, ब्रह्म है, इन्हीं की कथा सुनकर हम आ रहे हैं। समझ गए? लेकिन माता सती जो होती हैं उनको विश्वास नहीं होता है, वो संदेह करती हैं। समझ गए? उनके अपलाइन समझाते हैं कि देवी ऐसी बात है जो है सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ब्रह्म है, राम है, विष्णु के अवतार हैं। समझ गए? लेकिन डाउनलाइन को भरोसा नहीं होता है। समझ गए? डाउनलाइन होते हैं ना कि यार एक बार बैलेंस शीट देख ले तो मजा आ जाए। समझ गए? एक बार चेक दिखा दो किसी का तब भरोसा कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है कि नहीं है? 38 का चेक देख ले तो भरोसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्क्यूज का चेक देखेंगे भरोसा तभी होगा। कंपनी का सर्टिफिकेट देख जाए तो सही है, ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, क्या पता कंपनी फ्रॉड हो, है कि नहीं है? तो लोगों को कुछ डाउनलाइनों को क्या होता है, डाउट होता है। तो सती को क्या हुआ, डाउट हुआ कि कंपनी सही है कि नहीं सही है कि नहीं है? कंपनी फ्रॉड तो नहीं है कि नहीं है? तो शंकर भगवान बहुत समझाए लेकिन नहीं समझ रही है। समझ गए? अपलाइन बहुत समझा रहे हैं कि नहीं ये सही है। समझ गए? ऐसा होता है, ये भगवान है। समझ गए? ये ब्रह्म है, ईश्वर है। समझ गए? लेकिन डाउनलाइन को भरोसा नहीं है। समझ गए? डाउनलाइन बोल रही जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं हम। समझ गए? तब तक भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी इंडिया में ही थे ना और हम भी इंडियन हैं। समझ गए? और इंडियन जब तक देखते नहीं है, सुनते नहीं है, अपनी आंखों और कानों से तब तक भरोसा करते नहीं है कि नहीं है? तो बोलते हैं जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, भरोसा नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये ब्रह्म है। समझ गया? ऐसा है, वैसा है। क्लियर है? तो भगवान शंकर बोलते भाई परीक्षा ले लो, इसके आगे तो कोई रास्ता है नहीं। समझ गए? भगवान शंकर क्या बोलते हैं, परीक्षा ले लो। समझ गए? तो सती बोलती हाँ ये बात सही है, परीक्षा ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ब्रह्म है या ऐसा नॉर्मल इंसान है कि नहीं है? तो भगवान शंकर समझाते हैं ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा समझाते हैं कि देवी तुम्हें डाउट क्या पता इसलिए हो रहा हो क्योंकि तुम नारी स्वभाव की वजह से, क्या तुमको डाउट हो रहा हो, क्योंकि नारी स्वभाव में बताया गया कि लड़कियों का काम होता है शक करना, ज्यादा शक करती हैं लड़कों से ज्यादा। समझ गए? नारी स्वभाव के बारे में उनको बताया गया। समझ गए? सती को डाउट होने के दो ही रास्ते थे, या फिर दूसरा पहला रीजन बताया कि क्या पता नारी स्वभाव की वजह से तुमको क्या हो रहा हो, शक हो रहा हो, डाउट हो रहा है, या फिर क्या पता तुमने सही से भगवान की कथा सुनी ना हो जब आश्रम में गई थी सुनने के लिए। तो दोनों में से एक रीजन होगा, इसलिए तुमको भरोसा नहीं है और इसलिए तुम क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, शक कर रही हो। क्लियर है? लेकिन वो मानती नहीं है। समझ गए? वो बोलती है जब तक कंपनी नहीं देखेंगे तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे। समझ गए? तो शंकर भगवान बोलते हैं ठीक है, कंपनी देखना तो जाओ भाई देख लो, और क्या बताएं हम, है कि नहीं है? बोलते हैं ठीक है देख लो। तो सती जी क्या करती हैं, जाती हैं परीक्षा लेने के लिए। समझ गए? भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। अब यहाँ पर फिर से गलती करती हैं। समझ गए? पहली गलती वहां पर किया कि अपने धन और वैभव के साथ गई सीखने के लिए, जीरो होकर ना गई। समझ गए? दूसरी गलती, समझ गए, कथा सीखा पर दिल से नहीं सुना, है कि नहीं है? उसके बाद अपने अपलाइन पर भरोसा नहीं किया। तीसरी गलती, अपलाइन समझा रहे हैं लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है। समझ गए? अब परीक्षा लेने जा रही हैं। समझ गए? लेकिन वो भी अकेले जा रही है, अपलाइन को साथ लेके नहीं जा रही है। समझ गए? शंकर भगवान को साथ नहीं ले गई, अकेले ही निकल पड़ी। समझ गए? शंकर भगवान आराम से वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आराम से तपस्या में ध्यान हो जाते हैं, राम नाम में लीन हो जाते हैं, और सती जी जाते हैं क्या करने, तपस्या करने, मतलब उनकी परीक्षा लेने के लिए। समझ गए? तो परीक्षा लेने गई। अब उनके मन में सोच रहे कि ऐसा कौन कुछ आइडिया मिल जाए जिससे मैं परीक्षा लूँ। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट तो नहीं पूछोगे ना तुम कौन हो, है कि नहीं है? इनकी परीक्षा लेते हैं तभी तो पता चलेगा कि भगवान है या ऐसा नॉर्मल इंसान है। समझ गए? तो परीक्षा लेने गई अकेले, पहली गलती तो ये भी है। समझ गए? अब दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, उनके मन में आइडिया आया कि राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में घूम रहे हैं, सीता की खोज में घूम रहे हैं जंगल में, तो मैं एक काम करती हूँ, सीता का वेश धारण कर लेती हूँ। समझ गए? और इनके सामने चली जाती हूँ, अगर असली भगवान होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, है कि नहीं है? और नकली होंगे तो मुझे ही सीता समझ लेंगे, है कि नहीं है?
तो पार्वती जो माता सती होती हैं क्या करते हैं, सीता का रूप धारण करती हैं और भगवान राम के आगे जाकर खड़ी हो जाती हैं, मतलब आगे आगे चलने लगती हैं, समझ गए। अब यहाँ पर फिर से गलती, जो असली डाउनलाइन होता है, समझ गए, वो अपलाइन के कभी आगे नहीं जाता है, समझ गए, वो अपलाइन के हमेशा पीछे रहता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कुछ डाउनलाइन ऐसे भी होते हैं जो अपलाइन को आगे भी जाना चाहते हैं, अपलाइन को आगे निकलना भी चाहते हैं, समझ गए, और अपना ही सब कुछ करना चाहते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी गलती किया। क्लियर है। अब सती जी ने क्या किया, सीता जी का रूप धारण किया और आगे आगे चलने लगी, समझ गए। जैसे ही आगे गई, क्लियर है, जैसे आगे गई लक्ष्मण तो पहचान गए कि ऐसी सी बात है, समझ गए। लेकिन लक्ष्मण कुछ बोले नहीं, समझ गए। बोले कि जब अपलाइन जो सामने है, समझ गए, तो डाउनलाइन को, जहाँ पर अपलाइन वो बोल रहा हो वहाँ पर डाउनलाइन को नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, है कि नहीं है। जहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं वहाँ पर छोटों को हमेशा शांत रहना चाहिए, है कि नहीं है। तो बोला मेरा कोई रोल है नहीं, मैं शांत रहता हूँ, जो होगा हमारे अपलाइन भगवान राम खुद ही देखेंगे, है कि नहीं है। तो भगवान राम ने जैसे देखा तो भगवान राम पहचान गए तुरंत, है कि नहीं है। जब पहचान गए तो उनको प्रणाम किया, बोला माता आप अकेले कैसे यहाँ, हमारे पिता भगवान शंकर कहाँ हैं, समझ गए, आप अकेले क्यों आ गए, है कि नहीं है। अब उनका दिमाग काम करना बंद, समझ गए। अब बोली जाऊं तो जाऊं कहाँ, है कि नहीं है। ऐसा होता है ना कि एक इंसान नेगेटिव है, बोला हम देखेंगे तो नहीं, तब तक मानेंगे नहीं, देख लेंगे तो मान लेंगे। अब सब कुछ उसको दिखा दो तब इंसान फंसेगा, है कि नहीं है। जब सब कुछ उसको दिखा दोगे ना तो फंस जाएगा, या फिर करेगा या फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा कहीं ना कहीं से जाने का आने का, फंस जाएगा फिर वो, है कि नहीं है। तो सती जी अब फंसी, समझ गए, कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, समझ गए, जाएं तो जाएं कहाँ। तो असली भगवान है, पहचान लिया हमें। जब पहचान लिया तो जब पहचान लिया तो बोली ठीक है, मतलब वो भी अपने तपस्या में लेना है, वहां से तुरंत भागी, समझ गए। अब वो जिधर जा रही हैं उधर राम लक्ष्मण सीता उनको दिखाई दे रहे हैं, जिधर जा रही हैं उधर राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं, समझ गए। चारों तरफ आगे जा रही हैं, आगे राम लक्ष्मण सीता, पीछे घूम के देख रहे हैं, आप पीछे भी राम लक्ष्मण सीता, समझ गए। तो वहां से तो भागी, समझ गए। जैसे वहां पे भागी, समझ गए, तो फिर से कहाँ गए पता है, फिर से गई शंकर भगवान के पास, दौड़ी दौड़ी तो भागी भागी भागी, समझ गए। शंकर भगवान ने फिर से डाउट किया उन पे, शंकर भगवान ने इस बार डाउट किया कि सच सच बता दो हुआ क्या है, समझ गए। लेकिन डाउनलाइन ने फिर से झूठ बोल दिया, समझ गए, कि कुछ नहीं, हमने भाई ऐसा जैसा तुमने प्रणाम किया था वैसे हम भी गए, परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं लिया है, हम भी गए प्रणाम करके चले आए, समझ गए, हम भी गए प्रणाम करके चले आए, समझ गए। शंकर भगवान ने बढ़िया ध्यान धरा और देखा कि क्या क्या हुआ है, सारी चीजें देखे, तब देखे यार ये तो डाउनलाइन हमारी हमसे झूठ बोल रही है, समझ गए। तो शंकर भगवान ने क्या किया, वहीं पर क्या कर दिया, उनका त्याग कर दिया और जाकर, समझ गए, चले गए कहाँ, कैलाश पर्वत। घर के अंदर नहीं गए, बाहर ही रहे और तपस्या में क्या हो गए, लीन हो गए, समझ गए। पुराणों का कहना है कि भगवान शंकर ने सती को जब त्यागा था, समझ गए, इसलिए त्यागा था कि सती ने क्या कर लिया था, सीता जी का रूप धारण कर लिया था, समझ गए। और क्या बोलते, भगवान शंकर जो है सती को अपना माता है, सीता को अपनी माता मानते हैं, भगवान राम को अपना पिता मानते हैं, है कि नहीं है। मतलब ये दोनों कंफ्यूज किए हुए हैं। अगर देखा जाए, शंकर से पूछोगे आपके पिता का, उन्हें बोलेंगे राम, समझ गए। राम से पूछोगे आपके पिता का, उन्हें बोलेंगे शंकर, है कि नहीं है। तो कौन किसका पिता है कौन किसका बेटा कुछ पता ही नहीं है, कंफ्यूज है दोनों, है कि नहीं है। और पूरी दुनिया कंफ्यूज है, हम ही नहीं, समझ गए। तो शंकर भगवान ने सोचा कि हमारी जो बीबी है, जो हमारी डाउनलाइन है, इसने हमारा माता का रूप धारण किया है, समझ गए। तो इसके साथ हम गृहस्थ जीवन अब जी नहीं सकते हैं, समझ गए। उनका त्याग कर दिया, बताया नहीं, वो पता चल जाता है, समझ गए। नजरअंदाज करने से जो भी चीज होती है पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है कि नहीं है। तो शंकर भगवान ने वहीं पर क्या कर दिया, उनका त्याग किया और जाकर कैलाश पर्वत पर समाधि ले लिया, समझ गए। और कहा जाता है कि भगवान शंकर ने 87,000 साल तक तपस्या करते रहे। कितने साल? 87,000 साल तक तपस्या करते रहे। माता सती बाहर बैठी रही, शरीर कमजोर हो गया, हड्डी हड्डी बची है शरीर में, खाना पीना कुछ खाया नहीं है, समझ गए। एक संदेह, एक डाउट इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है, समझ गए। अभी आगे समझो आप, एक संदेह क्या क्या कर सकता है। एक संदेह किया था सती जी ने, डाउट किया था कि यार असली भगवान है नकली हमें, है कि नहीं है। तब पर शंकर भगवान ने समझाया था कि ये ब्रह्म है, ईश्वर है, राम जो है विष्णु के अवतार है। लेकिन फिर भी उन्होंने शक किया, संदेह किया, डाउट किया। डाउट करने वाले इंसान की जिंदगी क्या होती है आपको समझना इस कहानी से, समझ गए।
रामायण में दो जंगल बताए गए, दो वन बताए गए हैं। पहला वन जो बताया गया है जहां पर सती ने परीक्षा लिया था, उस वन का नाम क्या है? दंडकारक। क्या बताया गया है? दंडकारक। और दूसरा जो वन बताया गया जिसका नाम है चित्रकूट। क्या बताया गया है? चित्रकूट। समझ गए? चित्रकूट जो है वो स्नेह का वो है, समझ गए, वन है। और जो दंडकारक वन है वो संदेह का वन। समझ गए? चित्रकूट का जो वन बताया गया है वो स्नेह का, प्रेम का वन बताया गया, पॉजिटिविटी का वन बताया गया है। और दंडकारक जो वन है वो संदेह का, नेगेटिविटी का वन बताया गया। समझ गए? सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी दो प्रकार के क्या वन है। समझ गए? यहाँ पर भी कुछ लोग क्या है? स्नेह में है और कुछ लोग क्या है? संदेह में है। समझ गए? कुछ लोग क्या होते हैं? नेगेटिविटी के साथ काम करते हैं और कुछ लोग पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। ये दो प्रकार के वन आज के डेट में हर जगह हैं। समझ गए? और यही दो प्रकार के वन रामायण में बताए गए हैं। क्लियर है? अब जब आगे की कहानी सुनते हैं, समझ गए, जब तपस्या 87,000 साल तक तपस्या चलती रही, माता पार्वती जो होती हैं आगे बैठी रही आराम से। भगवान शंकर की 87,000 के बाद साल के बाद जब आँख खुली, समझ गए, तो जब आँख खुली देखा कि देवी आमने बैठी हुई है, समझ गए, उनको बुलाया। समझ गए? इस बार जब बुलाया है ना भगवान शंकर ने, तो बगल में नहीं बैठाया है। समझ गए? बोला था कि पत्नी जो होती है, पति का क्या होती है? अर्धांगिनी होती है। होती कि नहीं होती है? मतलब इंसान के पुरुष के रूप जो शरीर होता है उसमें आधा जो भाग होता है पत्नी का होता है। होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने सुना होगा। समझ गए? तो भगवान शंकर ने इस बार क्या कर दिया? बगल में ना बैठा के, समझ गए, सामने बैठाया। कहाँ बैठाया? कि बात तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बात आमने सामने की होगी, है कि नहीं है? जब डाउनलाइन ज्यादा ही बिगड़ जाए ना तो बात आमने सामने की होना जरूरी होता है। समझ गए? तो भगवान शंकर की बातचीत जो हो रही है आमने सामने की हो रही है, बगल में नहीं बैठाया। अब सती और समझ गए कि यार अब तो सब गड़बड़ हो गया है कि नहीं है? अब जो होना था बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। क्लियर है? तब तक क्या होता है कि ऊपर से क्या होते हैं, कुछ देवगण जो होते हैं, कुछ देवता होते हैं, समझ गए, वो आराम से आसमान में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। बहुत सारे देवी देवता भगवान शंकर के ऊपर से आसमान की तरफ जा रहे होते हैं। समझ गए? तो सती पूछती हैं कि सारे देवगण कहाँ जा रहे हैं। समझ गए? तो शंकर भगवान बताते हैं कि दक्ष प्रजापति ने क्या किया है? यज्ञ का आयोजन किया हुआ है। समझ गए? ये सारे के सारे देवगण वहीं जा रहे हैं। क्लियर है? तो सती जी पूछती हैं कि आपको नहीं बुलाया है? तो शंकर भगवान बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं बुलाया है। समझ गए? क्योंकि शंकर भगवान के दक्ष प्रजापति क्या होते? ससुर होते हैं। समझ गए? और शंकर भगवान उनके क्या होते हैं? दामाद होते हैं। दक्ष प्रजापति की बेटी क्या होती है? सती होती है। क्लियर है? तो शंकर भगवान बोलते हैं हमें नहीं बुलाया है। समझ गए? सती पूछती है क्यों, आपके क्यों नहीं बुलाया, ऐसा क्या हो गया? तो शंकर भगवान बोलते हैं कि हमने इनके साथ बुरा किया नहीं, लेकिन ये मान गए। समझ गए? हमने बुरा किया नहीं लेकिन ये मान गए, इसलिए हमें बुलाया नहीं है। बोलते जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया था, समझ गए, तो दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था, सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए थे। हम राम नाम में लीन थे, राम नाम की भक्ति में बैठे हुए थे, तो हम ध्यान दे नहीं पाए, इसलिए हम खड़े नहीं हुए। समझ गए? तो हमने इनके हाथ बुरा किया नहीं, क्योंकि हम भक्ति में लीन थे, हम देख नहीं पाए, लेकिन हम खड़े नहीं हुए तो उनको बुरा मान गए। उनको क्या लग गया? बुरा लग गया, है कि नहीं है? तो वही बताया कि हमने इनके हाथ बुरा किया नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारे बातों का या फिर हमसे बुरा मान गए, इसलिए हमें बुलाया नहीं है। समझ गए? सेम यहाँ पर भी होता है। समझ गए? आपके ठट्टियर कभी कभी आपसे बुरा करते नहीं है, लेकिन आपको बुरा लग जाता है कि नहीं है? हम आपको साथ बुरा करते नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी को बुरा लग जाता है कि नहीं है? तो वहां पर भी ऐसे हुआ, कुछ ऐसे सीन चल रहा था। क्लियर है? तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भगवान को नहीं बुलाया, बाकी सारे देवता जा रहे हैं आराम से। समझ गए? तो सती जी ने बोला अच्छा हम जा सकते हैं। समझ गए? और सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर कर रही है। समझ गए? जब तुम्हारे पति को किसी ने नहीं बुलाया है, तुम्हारे अपलाइन को नहीं बुलाया है, तो डाउनलाइन को जाना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं है? अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता को कोई ना बुलाए, तुमको बुलाए, तो तुम जाओगे? है? तुम्हारी मम्मी चली जाएंगी? नहीं जाएंगे। समझ गए? तो शंकर भगवान ने समझाया कि देखो बिना बुलाए कहीं भी जाना सही नहीं होता है। समझ गए? बिना बुलाए जाओगे तो दिक्कत होगी। समझ गए? सती जी बोलते हैं बाप के घर कोई बुलावा थोड़ा होता है, अपने घर तो कभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत ना। समझ गए? तो शंकर भगवान बोले कि देखो मैं तो जाऊंगा नहीं, बाकी आपकी मर्जी। उन्होंने समझ लिया कि डाउनलाइन कुछ आगे ज्यादा ही बढ़ गई है, इसको समझाना बेकार है, इसको उसके हाल पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। समझ गए?
तो भगवान शंकर ने जब नहीं समझी हो तो सती को उनके हाल पर छोड़ दिया, बोले कि देवी मैं तो जाऊंगा नहीं, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप जाना चाह रही हो तो आप जा सकती हो। क्लियर है? तो माता सती जो है यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती कर दी, समझ गए। शंकर भगवान को साथ नहीं ले गई, अपलाइन को साथ नहीं ले गई, और उन्होंने समझाया भी कि बिना बुलाए जाना सही नहीं होता है। क्लियर है? और वो अकेले ही अपने मायके चली गई, दक्ष प्रजापति के यहाँ चली गई, समझ गए। वहां गई तो देखा कि सारे देवी देवताओं की पूजा हो रही है, सबकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे पति तो देवों के देव महादेव हैं, लेकिन उनका कुछ हो ही नहीं रहा, समझ गए। जब उनका कुछ हो नहीं रहा तो उनको थोड़ा बुरा लगा, समझ गए। तो जब बुरा लगा तो उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ के हवन कुंड में कूद के अपनी जान दे दी वहीं पे, समझ गए। अपने शरीर को जला लिया, समझ गए। बहुत सारे कुछ देवगढ़ गए थे, समझ गए, मतलब कुछ भगवान शंकर के साथ का जो भूत पिशाच थे वो भी साथ में गए थे माता सती के। तो वहां बहुत सारा बवाल हुआ, माता सती ने अपने आप को जला लिया हवन कुंड में कूद के। फिर देवगढ़ आए, बताए भगवान शंकर से कि वहां पर ऐसा ऐसा हुआ है, समझ गए। तो भगवान शंकर को गुस्सा आई तो उन्होंने अपने जटाओं को पटका। वहां पर एक कोई प्रकट होता है, काल भैरव, तो क्या नाम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, समझ गए, नाम याद नहीं आ रहा है। बद्री करके कोई प्रकट होते हैं, समझ गए। उनको आदेश देते हैं कि जाओ वहां पर कोई बचना नहीं चाहिए, सबको उड़ा डालो आज, समझ गए। तो जाते हैं आराम से, सबको सारी यज्ञ का सारे सेना का उनके तहस नहस करते हैं, मार देते हैं, समझ गए। और दक्ष प्रजापति का गला काट के उसी हवन कुंड में डाल देते हैं। क्लियर है? तो इस कहानी का मतलब यह है कि एक संदेह, समझ गए, एक शक, एक संदेह माता सती की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, शंकर भगवान की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। किया कि नहीं किया? अगर सती ने संदेह नहीं किया होता, अपलाइन की बातों को मान लिया होता, समझ गए। जो इंसान अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करता है उसकी जिंदगी ऐसे क्या होती, बर्बाद होती है, ऐसे बर्बाद होती धीरे 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 करके, समझ गए। जैसे सती की जिंदगी क्या हुई, बर्बाद हुई, समझ गए। इस कहानी का मतलब ये मत सोचना कि हम किसी को नेगेटिव नजर से नहीं देख रहे हैं, सती जी को नेगेटिव की नजर से नहीं देख रहे हैं, समझ गए। कुछ हमारे ऊपर वालों ने, कुछ देवताओं ने, समझ गए, अपने ऊपर नेगेटिविटी जानबूझ के ली ताकि हमें कुछ सिखा सके, है कि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी मम्मी होगी, वो छोटे बच्चों को जब आपको चलना सिखा रही होंगी तो उल्टा चल रही होंगी, है कि नहीं है। तो उल्टा चल के वो आगे आगे लड़का आता, हम वो पीछे पीछे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो उल्टा चलने का मतलब यह नहीं कि उनको चलना नहीं आता है, सच्चाई तो यह है कि उल्टा चलकर ही हमें वो चलना सिखा देती हैं, है कि नहीं है। तो कुछ लोगों ने अपने ऊपर नेगेटिविटी जानबूझ के ली ताकि हमें कुछ सिखा सके।